जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको बताते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो लाया गया था ये क्या है। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो आया था हम इसे लघु संविधान कहते हैं। इसी को लघु संविधान कहा जाता है, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। तो सबसे पहले संशोधन का जो चर्चा है वो क्या है समझिए ध्यान से। संशोधन की अगर बारे में बात करें तो ये भाग 20 में है। ठीक है, भाग 20 में संशोधन आता है। अनुच्छेद का बारे में अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 368 है। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संशोधन का चर्चा है। और कहां से लाया गया है तो ये दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। बस इतना कंप्लीट हुआ। ठीक है, 20 भाग में है, 368 अनुच्छेद है और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो ये संशोधन लाया गया है ना, इसमें बहुत सारे प्रावधान जोड़ा गया है। लगभग 59 प्रावधान जोड़ा गया है। टोटल 59 प्रावधान के आसपास जोड़ा गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये लाया गया था, है ना। 1976 में इंदिरा गांधी का शासनकाल था, है ना। इसको लघु संविधान कहते हैं, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतना न प्रावधान जोड़ा गया किसे लघु संविधान कहा जाता है। ये लोकतंत्र के प्रतिकूल था, है ना। एक तानाशाह पद्धति पे कार्य करता था, तानाशाह पद्धति पे, है ना, तानाशाह पद्धति पे लोकतंत्र के प्रतिकूल था। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए सरकार जो होता है ना, सरकार है ना, वो क्या होता है? संघात्मक होता है। संघात्मक होता है। कहने का तात्पर्य है कि सरकार जो है संघात्मक, कहने का तात्पर्य कि वो केंद्र में तो है ही है एवं राज्य का भी बात सुने, राज्य के भी बातों का अनुपालन करे। परंतु जो इनके समय में था, इंदिरा गांधी के समय में, ये राज्य के बातों के अनुकूल नहीं था, उसके प्रतिकूल था। राज्य का मतलब बहुत कम ही बात को मानती थी ये। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सरकार को क्या बनाना चाहता था? लोकतंत्र के प्रतिकूल था, तानाशाही पद्धति था। इसमें संघात्मक से हटा करके सरकार को क्या बनाना चाह रहा था? एकात्मक बनाना चाहता था, एकात्मक। अब ये एकात्मक क्या है? जहां पे राज्य का पावर, केंद्र का पावर एक ही व्यक्ति के पास हो, प्रधानमंत्री के पास हो, तो ये ऐसा बनना चाहती थी। ठीक है, तो संघात्मक से छोड़ा करके एकात्मक ये सरकार को बनना चाहती थी, इसलिए ये लोकतंत्र के प्रतिकूल थी। अब देखिए यहाँ पे प्रस्तावना में भी इन्होंने सुधार किया, है ना। प्रस्तावना में भी इन्होंने क्या किया? सुधार किया। प्रस्तावना में सुधार की अगर हम लोग बात करें तो 3 चीज को इसमें जोड़ा भी किया है। एक है आपका समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और एकता अखंडता, और है आपका एकता एवं अखंडता, है ना। 3 चीज को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता अखंडता। देखिए प्रारंभ में पंथ निरपेक्ष नहीं था, प्रारंभ में था धर्म निरपेक्ष। ठीक है, तो ये धर्म से हटा करके उसको किया गया पंथ निरपेक्ष एवं एकता अखंडता को जोड़ा गया। एकता अखंडता का मतलब होता है जिसका कभी खंडन न हो, उसे हम लोग कहते हैं अखंडता। ठीक है, ये बात आप समझिए। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। जैसे अगर हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के पास, आप सभी को पता है, राष्ट्रपति के पास क्या होता है? वीटो पावर होता है। वीटो पावर होता है, वो किसी भी चीज को रोक सकता है। लेकिन अगर हम इंदिरा गांधी के समय में बात करें तो वीटो पावर पे ये क्या कर दिया था? अस्थायी थोड़ा स्टॉप लगा दिया गया था और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, ये बाध्य कर दिया गया था। अब आगे समझिए। आपातकाल जो है ना, पीएम के सलाह पर ही लगेगा, है ना। लागू जो होगा आपातकाल पीएम के ही सलाह पे लागू होगा। जबकि आपको पता है आपातकाल लगने के लिए, लागू होने के लिए संसद से अनुमोदन होता है ना, और वो भी 2/3 अनुमोदन से पारित किया जाता है। राज्य आपातकाल तो 50% से हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये क्या कहा? आपातकाल पीएम के सलाह से ही लागू हो जाएगा और लागू ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए लोकसभा का कार्यकाल, ये आपातकाल के समय में इन्होंने क्या कर दिया? 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया। इसका कार्यकाल कितना वर्ष कर दिया? 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसका लोकसभा का कार्यकाल। अब देखिए मूल कर्तव्य को भी इसमें जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को भी इसमें क्या किया गया? जोड़ा गया। मूल कर्तव्य आपको पता है, मूल कर्तव्य जो है प्रारंभ में 0 था, उसके बाद 10 हुआ, अभी अगर बात करें तभी 11 है। ठीक है, तो मूल कर्तव्य का तो बारे में बाद में बात करेंगे। यह भाग 4 का क में आता है, अनुच्छेद 51 का क में आता है। ठीक है, मूल कर्तव्य को रूस से लाया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। अब देखिए आंतरिक अशांति के खिलाफ, है ना, आंतरिक अशांति के खिलाफ मतलब देश में अगर अशांति उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी आपातकाल लागू हो जाएगा, उसके खिलाफ भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। जबकि अभी जो है, अभी आंतरिक अशांति को नहीं रखा गया, अभी रखा गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? वैसा विद्रोह जिसमें कि शस्त्र अस्त्र के साथ मतलब कहीं पे भी जला दे रहा है, किसी भी चीज को मतलब
काफी उपद्रवी जैसा कर रहा है, उसको हम लोग सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के आपातकाल में बहुत सारा चीज था, अभी हम आपको बता दिए हैं। ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल में जैसे 352 है, राज्य के आपातकाल 356 है, अब वित्तीय आपातकाल 360 है। तो इनके समय में अगर बात करें इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो बहुत सारा लगभग बहुत सारा आपातकाल लागू हुआ है। बहुत सारा ऐसा नियम कानून प्रचंड रूप से लिया गया जिसमें कि आप संदेह कीजिएगा कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसे आयरन लेडी भी कहा जाता है। ठीक है, पुरुषों के खिलाफ भी इसका मतलब बहुत सारा केस फाइल होता था एवं अलग अलग प्रकार से। इसी के समय में 1971 में युद्ध हुआ जिसमें बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं। 1976 अब देखिए 42वां संविधान संशोधन का जो है जवाब देने के लिए आया 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, जो कि गैर कांग्रेसकारी कौन लाया था? मोरारजी देसाई लाया था। ठीक है, तो इसके बाद लाया था। तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। ठीक है, तो आपको हम 44वां संविधान संशोधन 1978 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।